हाय डियर, वेलकम टू राधे फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुका है, जैक बोर्ड में जो आ चुका है वो क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उससे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, ठीक है, वो आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो और आप जो सोच के टिक लगाएं सो दोनों सेम है या डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी इज। दैट मीन्स किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम चार्ज जो होता है, जो कैरी करता है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस के फॉर्म में इतना चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में। बात आ रही समझ में? और ये वैल्यू जो है ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम चार्ज का वैल्यू नहीं हो सकता। बात आ रही समझ में? हम लोग के जो सिलेबस में है वो यही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस में है, यहाँ पे माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है, सब प्लस में है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कहाँ दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? आपका ए आंसर हो गया। बात आ रही समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए पहले, उसके बाद देखते हैं, है ना, हम क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है ए पॉइंट चार्ज Q is placed in an electric field of magnitude E, the force experienced by the charge will be। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज है Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। समझा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, है ना, ये 2013 में आया हुआ है। बोल रहा है कि एक चार्ज है, एक Q चार्ज है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड E है, जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो बोल रहा है कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। ये है ना, सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो बताइए ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो थोड़ा सा समझिएगा, बात को समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रहा है, दैट मीन्स इधर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, और Q यहाँ चलिए प्लस में है, तो चल मान लेते हैं ये प्लस में ही है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। रिपल्सन मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये है ना, ये चीज हमको निकालना है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही, चार्ज का वैल्यू Q, तो बताइए इस पे जो ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? फोर्स क्यों लगेगा ये पता चल गया, है ना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी निकल रहा है। हमको पता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगा देता है? फोर्स। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। और किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, है ना, इधर। अगर ये माइनस रहता तो फिर इधर लगाता। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो हम उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। तो सिंपल बात है, हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है E इक्वल टू F/Q, ये होता है फॉर्मूला E इक्वल टू F/Q। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। आंसर क्या हो जाएगा आपका? Q इंटू E। यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू E। ये 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए इसमें भी कौन सा आंसर सही है? E, ए आंसर इसका भी सही है। यहाँ पे दिया हुआ है Q इंटू E, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद है ना सॉल्यूशन को देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, है ना। यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। कहने का मतलब कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इसमें से किसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो एक बात को समझिए, है ना, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं E=F/Q, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला E=F/Q पढ़े हैं और एक और पढ़े हैं E=-dV/dr, ऐसा पढ़े होंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो इसके ऊपर हम बताए थे। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालते हैं तो क्या आता है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया क्या, न्यूटन पर कूलम। लेकिन आप यहां से निकालिए इसका यूनिट, यहां से ये dV/dr जो है वो V जो होता है वो पोटेंशियल होता है। V क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। आपको पता होगा पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और dr जो होता है वो डिस्टेंस होता है। बात आ रही समझ में, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, ये किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब कि जो सही आंसर है वो क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका यूनिट, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात आ रही समझ में। एनर्जी का तो जूल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट मीटर ऐसा कुछ होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी आप निकाल सकते हैं कि क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया वोल्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो गया जूल, और निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, E/ds/cos θ, ये होता है ना। तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, ये भी देखें तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर गुना मीटर स्क्वायर, है ना। तो एक पावर यहाँ माइनस में, एक पावर यहाँ प्लस में, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है यूनिट, वोल्ट मीटर, जबकि ये दिया हुआ क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात आ रही समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में भी आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ है। सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ना, 2016 में भी और 2014 में भी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बस ये बोल रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा, दैट मींस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट का आपको यूनिट बताना है, ऐसा यूनिट बताना है, सवाल यही है कि एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से, करना कुछ नहीं है, आप फोर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1Q2/r², कूलॉम्स लॉ से ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, F इक्वल टू K का वैल्यू होता है फॉर वैक्यूम के लिए 4πε0 इंटू Q1Q2/r², ये होता है। अब क्या करना हम लोग को, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लाने के लिए देखिए 4π तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा दीजिए, इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों साइड को उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा कि आपका 1/f इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, r² ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, Q1 Q2, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, है ना, हमको एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लाना है इक्वेशन को, ठीक है। तो Q1 Q2 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो Q1 Q2/f ऐसा, और जो गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स r² इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब सबका यूनिट आप जानते हैं, यूनिट पुट कीजिए, चार्ज Q का क्या होता है, कूलम, एक और Q है तो एक और कूलम, फोर्स का हो गया न्यूटन, और डिस्टेंस स्क्वायर है तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए इतना इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट, है ना। आप देखिए यहां से बताइए, कूलम कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या था, न्यूटन नीचे है, चलिए यही आंसर लिख देते हैं, कूलम स्क्वायर हो गया, कूलम स्क्वायर, नीचे है न्यूटन, ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, नीचे है मीटर स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसका यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स जो आंसर है वो सी हो गया आंसर। देखिए सी हो गया आंसर, बहुत ही आसान तरीका है ना, इस तरह से करते आए हम लोग, आ गया मेरा यूनिट, तो आंसर कौन हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय। ठीक है, सिंपल सवाल ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपका ई वेक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई वेक्टर, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इसमें एक डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है इस तरह से, इस तरह से डाइपोल। डाइपोल पता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट दे चुका है पी वेक्टर, है ना। डाइपोल मोमेंट क्या है, पी वेक्टर है। तो आपको पता होगा है ना कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से किधर होता है, प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, तो ये बताया जाता है थ्योरी में कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रोटेट कर जाता है, और जहां चीजें रोटेट होती है वहां टॉर्क निकलता है। तो उस टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है कि उस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, इसमें से कौन सा सही आंसर है टॉर्क का। बात आ रही समझ में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं, यहां जो लिखा हुआ है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी सिर्फ टॉर्क मिलेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे टॉर्क के साथ साथ, कहने का मतलब कि रोटेट होने के साथ साथ, घूमने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ेगा। कब, जब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सिर्फ वहाँ पे घूमेगा। बात आ रही समझ में। तो वही पूछ रहा है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा डेरिवेशन होता है, टॉर्क इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपको याद रखना है ना। डेरिवेशन में किया जाता है पी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर, इसको आप तोड़ सकते हैं तो ये लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो आपको टिक लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी में, देखिए सही आंसर दिखा हुआ है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल ये याद रखना है आपको कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल मोमेंट जिसका डाइपोल मोमेंट P है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन खुद से बनता है पहले ट्राई कीजिए, सारा क्वेश्चन पहले ट्राई कीजिए, टिक लगा लीजिए कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, है ना। जो भी माइंड में चल रहा है एक्सप्लेनेशन वो दिमाग में रखिए, उसके बाद देखिए वीडियो को तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो अभी बताए थे या तो न्यूटन पर कूलाम होगा या तो वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है कूलाम, ये गलत है। न्यूटन दिया, न्यूटन फोर्स का होता है, कूलाम चार्ज का होता है, तो गलत है। सी में क्या दिया है, वोल्ट पर मीटर, दैट मीन्स सी आपका क्या है, सही आंसर है। और डी में क्या है, एन कूलाम, मतलब न्यूटन कूलाम, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट या तो होता है न्यूटन पर कूलाम या तो होता है वोल्ट पर मीटर। ये देखिए 2022 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके नीचे का क्वेश्चन पढ़िए जो लिखा हुआ है आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या टिक लगाए हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, कहता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को प्लेस करते हैं, ठीक है, किसको रखते हैं, डाइपोल को प्लेस करते हैं, तो ये क्या एक्सपीरियंस्ड करेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बता चुके हैं, है ना, इसके ऊपर के क्वेश्चन में बताए हुए थे कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाता है तो वो सिर्फ रोटेट करेगा, मतलब टॉर्क सिर्फ उसमें आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा या तो आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वहीं पे क्या होगा, घूमेगा। तो वहीं पर घूमेगा, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स उस पर नहीं आ रहा है। अगर नेट फोर्स आता है ना, इस डाइपोल के ऊपर अगर नेट फोर्स आता तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता। यहाँ नेट फोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, टॉर्क है। अब आपका ऑप्शन क्या है देखे तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो नेट फोर्स होगा ही नहीं, नेट फोर्स सिर्फ जीरो होता है ना। उसके बाद क्या लिखा है, टॉर्क, तो टॉर्क ही क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब यहाँ लिखा है बोथ
ए एंड बी मतलब कि नेट फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद डी में लिखा है नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक सही आंसर है जिसका नाम क्या है, टॉर्क। बात क्लियर है? तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाता है तो ये सिर्फ रोटेट करेगा, है ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, क्योंकि 22 में ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव का, है ना। तो ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल देन दे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल। ठीक है, देखिए सवाल ये बोल रहा है कि अगर एक गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल है, जिसका रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर एक चार्ज क्यू है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस आर है, जिसमें चार्ज कितना है, क्यू है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसके रेडियस से इसको लेना देना नहीं है। गॉस लॉ में ये बताया जाता है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, उसको ऊपर लिखिए। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये बोल रहा है कि अगर इस रेडियस को डबल कर दिया जाए, दैट मीन्स ये कर देते हैं, अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस क्या कर दिए हम लोग, 2r कर दिए, डबल कर दिए, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं की, चार्ज उतना ही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब बताइए इसमें फ्लक्स का वैल्यू में किस तरह का चेंजिंग आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना, कि और इंक्रीज होगा तो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो कितना टाइम्स डिक्रीज होगा। तो इसके बारे में एक बात आप जानिए, ठीक है, कि जो गॉस लॉ है वो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जितना होगा उसको ऊपर लिखने बोले हैं और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने बोले हैं। तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखिए यहाँ पे रेडियस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो जब रेडियस का जिक्र ही नहीं है तो हम लोग पुट ही नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर भी अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर चाहे रेडियस 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स फ्लक्स क्या रहा, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ए में बोला है डिक्रीज टू हाफ, इंक्रीज 2 टाइम्स, यहाँ सी में दिया है रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिमेन्स अनचेंज्ड। बात क्लियर है ना। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, क्या डिपेंड नहीं करता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लग रहा है न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, इफ ये चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नाइनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक है, बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी पे Q का वैल्यू है 100 नाइनो कूलम, दैट मीन्स ये हो गया 100 नाइनो कूलम। इतना अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो बोलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस बॉडी में। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि E का वैल्यू कितना होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, N का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि E का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर से थोड़ा सा समझिए, बोल रहा है एक बॉडी है जिसपे चार्ज कितना है 100 नाइनो कूलम, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है। दैट मीन्स N का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, E का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE, ऐसा लिया जाता है प्लस माइनस NE। लेकिन प्लस माइनस NE तब हम प्लस और माइनस का महत्व तब देंगे जब वहां पे पूछेगा पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ तो हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस माइनस ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, NE से काम चला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय E। अब बताइए Q का वैल्यू यहाँ कितना है 100 नाइनो कूलम। एक बात देखिए, नाइनो को आप बदल सकते हैं कूलम में, कैसे बदलेंगे, 100 गुना 10⁻⁹ कूलम,
नाइनो का मतलब 10⁹। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ नाइनो ना लिख के हम क्या लिखेंगे, है ना, 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ पे कितना है आपका, नीचे ई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना है 1.6 इंटू 10⁻, है ना, 19 कूलम। ऐसा हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, कैसे काटेंगे, हो जाएगा 100, है ना, 100/1.6 इंटू इधर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में 9, इधर माइनस में 19, है ना, तो बचेगा कितना, ऊपर 10 बच जाएगा, 10⁻, है ना। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है इस तरह का, हमारा अप्रॉक्स यहाँ देखिए 10 आना चाहिए, है ना। देखिए ये आ रहा है, डी आ रहा है ना। यहाँ देखिए 27 है पावर पे, यहाँ कितना है 19 है, यहाँ कितना है 28 है, और यहाँ कितना है 11 है। तो इसका मतलब आंसर कौन हो गया, डी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर डी आ जाएगा। बात आ रही समझ में, तो डी होगी आंसर। ये भी आया हुआ है 2022 में। ठीक है, तो जो भी सवाल होता है वो आपके सिलेबस से ही होता है। बस थोड़ा सा क्या है, देखिए होता क्या है कि आप पूरा थ्योरी पढ़ाइएगा, है ना, पूरा क्लास में थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद लड़का लोग क्या करता है कि क्वेश्चन अटेंड करना शुरू करेगा, जो भी है जहां से भी, जो भी बुक से क्वेश्चन अटेंड करना शुरू करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, नहीं बनाएगा, है ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सटर्नल। अब क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्लास में सीधे बोलता है कि सर क्वेश्चन बनता ही नहीं, बहुत दुख होता है उस समय। ठीक है, कि जब हम सारी बात बता चुके हैं तो क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप टीचर से राय लीजिए, है ना, ऐसे नहीं कि नहीं बन रहा है ना, इससे एकदम गलत लगता है, फीलिंग भी बहुत गलत आता है कि यार क्या इतना गंदा पढ़ा दिए जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सब आपके नोट से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ E base A be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and E base E that on the equatorial line at the same distance, then that means, तो इसे सुनिए, आप लोग एक डेरिवेशन किए होंगे, डेरिवेशन क्या किए होंगे सो बताते हैं। एक डाइपोल रखे होंगे एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस, जिसका डाइपोल मोमेंट पी लिए होंगे, और इसके वजह से यहाँ पे निकाले होंगे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, मतलब एक्सियल पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होंगे, और इसी के वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी क्या निकाले होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डेरिवेशन है आपका, 5-5 नंबर का डेरिवेशन होता है, ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर। ठीक है, क्या है, एक डाइपोल है जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके वजह से एक्स एक्सिस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और वाई एक्सिस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका जो रिजल्ट आता है, जब हम लोग कंडीशन लेते हैं, स्पेशल केस जब लेते हैं, जब शॉर्ट कर देते हैं डाइपोल को, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 2kp/r³, और यहाँ पे आता है kp/r³, ऐसा रिजल्ट आता है। एक्स एक्सिस पे ऐसा आता है, वाई एक्सिस पे ऐसा आता है। एक्स एक्सिस को एक्सियल बोलते हैं, वाई एक्सिस को इक्वेटोरियल बोलते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। बोल रहा है कि ई ए जो है वो एक्स एक्सिस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई बेस ई जो है वो वाई एक्सिस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए दोनों में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहीं से रिलेशन क्रिएट कर लीजिए। देखिए यहीं से उठाते हैं सवाल को, देखिए तो ई ए इक्वल टू 2 को रखिए अलग से, इसके यहाँ क्या रखेंगे kp/r³। बताइए kp/r³ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, kp/r³ को क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ई बेस ए, यहाँ हो जाएगा 2 गुना ई बेस ई। देखिए इस रिलेशन को, ये जहां भी होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कहाँ पे है, ए में नहीं है ना, बी में, हाँ बी में आंसर है, तब इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया आंसर। ठीक है, अब एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपके पास जाएगा, जिस तरह से हम भेजते जा रहे हैं उसी तरह से आप इसका क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, थैंक यू।